कैदी ने मौका देखकर चाल चली। जब गार्ड जांच कर रहा था और उसका पूरा ध्यान कोठरियों पर था, तभी उसने चुपचाप फर्श को आरी से काटना शुरू कर दिया। उसका प्लान साफ था, जैसे ही एक बड़ा छेद बन जाएगा वो बिना किसी को भनक लगे निकल जाएगा। ऊपर से उसके साथी कैदी जोर जोर से गा रहे थे, नाच रहे थे। आरी की आवाज पूरी तरह दब गई। धीरे धीरे फर्श में एक बड़ा सा छेद बन गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी मामला पलट गया। गार्ड को शोर कुछ ज्यादा लगा। उसने तुरंत गाना बंद करवा दिया। अब हालात टाइट हो चुके थे। ऐसे में उसके एक साथी ने आगे बढ़कर गार्ड को बातों में उलझा लिया ताकि ल्यूक जैक्सन को थोड़ा टाइम मिल सके। ल्यूक जैसे ही नीचे घुसकर रेंगते हुए आगे बढ़ा, तभी एक और कैदी लालच में आ गया। वो भी उसके पीछे पीछे निकलने लगा, लेकिन घबराहट में उसने ऐसी गलती कर दी कि सब कुछ बिगड़ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे तेज आवाज हो गई। गार्ड चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत बाकी सिपाहियों को बुला लिया और उसे वहीं दबोच लिया। इस गड़बड़ में ल्यूक का पूरा प्लान हिल गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जेल से बाहर निकल चुका था। अब असली दौड़ शुरू हुई। पूरी रात बिना रुके वो भागता रहा, क्योंकि पीछे से गार्ड्स ने खतरनाक शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे, जिनकी सूंघने की ताकत जबरदस्त थी। ल्यूक ने भी हार नहीं मानी। खुद को बचाने के लिए वो बार बार अपना रास्ता बदलता रहा। कभी लंबी नदी तैरकर पार कर गया, कभी लटकते तार पर चढ़ गया, तो कभी लोहे की बाढ़ कूदता रहा। उसका मकसद था अपनी गंध हर जगह फैला देना, ताकि कुत्ते कंफ्यूज हो जाएं। दिन रात पीछा चलता रहा। कई कुत्ते थककर गिर पड़े, कुछ तो मर भी गए, लेकिन गार्ड्स ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार बॉर्डर पुलिस की मदद से ल्यूक जैक्सन को पकड़ लिया गया और वापस जेल में ठूंस दिया गया। अब उसकी आजादी लगभग खत्म हो चुकी थी। जेल के नियम सख्त थे। जो भी भागकर पकड़ा जाता, उसके पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी जाती, जो खाने पीने या सोने में भी नहीं हटती थी। हालांकि उसके हाथ अभी भी खुले थे और बस यही उसकी उम्मीद थी। कुछ दिन बाद उसे बाहर काम पर ले जाया गया। तभी उसने पेट खराब होने का बहाना बनाया और झाड़ियों की तरफ जाने की इजाजत ले ली, लेकिन गार्ड ने साफ कहा, शाखा हिलती रहनी चाहिए वरना गोली मार दूंगा। ल्यूक ने पेड़ की एक शाखा पकड़ ली और उसे हिलाता रहा। मिनट गुजरते गए, फिर आधा घंटा बीत गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। अजीब बात यह थी कि शाखा अभी भी हिल रही थी। गार्ड को शक हुआ। वो तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में ल्यूक पहले ही अपना खेल खेल चुका था। उसने शाखा से एक रस्सी बांध दी थी, जो दूर से उसे हिलाती रहती थी, और उसी दौरान वो चुपचाप वहां से निकल गया। जब तक गार्ड्स को सच्चाई समझ आई, ल्यूक जैक्सन 10 मील दूर जा चुका था।